बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही है। 2 सीट जेडीयू के खाते से खाली हो रही है, 2 सीट आरजेडी के खाते से खाली हो रही है और 1 सीट बीजेपी की हालांकि थी, लेकिन वो उपेंद्र कुशवाहा के पास चली गई थी। विवेक ठाकुर जो राज्यसभा सांसद थे वो लोकसभा चुनाव लड़े और उसके बाद वो सीट खाली हुई तो उसी सीट पर उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा भेजे गए। लेकिन इन सबके बीच अब इन 5 सीटों के लिए राज्यसभा का नोटिफिकेशन हो गया है, चुनाव होना है। बिहार में राज्यसभा का गणित यह कहता है कि 41 विधायक पर एक राज्यसभा का सदस्य चुना जाएगा और अभी सीटों के गणित को देखें तो ऐसा लगता है कि एक पार्टी का सपना पूरा हो जाएगा अगर विपक्ष की तरफ से कुछ विधायकों ने समर्थन दे दिया। लेकिन अब जिस तरीके से बात चल रही है, लगता है यह सपना पूरा होने वाला है। यह सपना कौन सा है? यह सपना है एलजेपीआर के चिराग पासवान का। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब चिराग पासवान और उनके चाचा के बीच लगातार एक तरीके से कहें तो चुनाव को लेकर तल्खी चल रही थी, तो चर्चा यह भी हो रही थी कि चिराग पासवान जिस सीट की मांग कर रहे हैं उस सीट से वो अपनी मां को चुनाव लड़वा सकते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में ऐसा हुआ नहीं, चिराग खुद चुनाव लड़ते हैं हाजीपुर की सीट। लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में 19 विधायक चिराग पासवान की पार्टी के जीते हुए हैं, तो यह कहा जा रहा है कि इस बार चिराग पासवान का सपना पूरा हो जाएगा। सपना क्या? सपना उनकी मां को राज्यसभा भेजने का। स्वर्गीय रामविलास पासवान भी राज्यसभा के सदस्य रह चुके थे। अब ऐसे में चिराग पासवान की यह चाहत जरूर होगी कि उनकी मां भी राज्यसभा चले जाए। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा पेच है। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए हम सीटों की संख्या भी बताते हैं कि यह गुना गणित कैसे पूरा होता है। बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, उनके 89 सदस्य जीते हैं चुनाव। वहीं इसके बाद जेडीयू के 85 सदस्य जीते हैं चुनाव। इसके बाद एनडीए में बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी के 19 सदस्य चुनाव जीते हैं। हम के 5 विधायक हैं और आरएलएम के 4 हैं। इन सबको अगर आप जोड़ें तो जेडीयू के कोटे से जो 2 सीट इस बार खाली हो रही है वो वापस भर दी जाएगी और वहां से 3 विधायक और बच जाएंगे। इसके बाद बात आती है बीजेपी की। बीजेपी के 89 विधायक हैं। यहां भी अगर आप 82 को हटा दें तो 7 विधायक इनके भी बचेंगे और आप चिराग पासवान की पार्टी के विधायकों में इन 10 बचे हुए विधायक को जोड़ दें तो यह संख्या हो जाती है 29। और यहां से आप आगे बढ़िए, हम के 5 विधायकों ने अगर चिराग को समर्थन दिया तो यह संख्या होती है 34 और इसके बाद आरएलएम के भी 4 विधायकों ने एनडीए की तरफ से चिराग पासवान की पार्टी को समर्थन दिया तो यह संख्या हो जाएगी 38। लेकिन अभी भी राज्यसभा भेजने के लिए इन्हें 3 सदस्यों की जरूरत होती है। 3 विधायक अब दूसरी तरफ से आएंगे कौन? इस बार अगर आप इंडिविजुअल विधायकों की बात करें तो बीएसपी की पार्टी से 1 विधायक जीते हुए हैं। आईआईपी से आईपी गुप्ता खुद चुनाव जीते हुए हैं। लेकिन अगर ये दोनों भी पाला बदलते हैं और एनडीए के पक्ष में या चिराग पासवान की पार्टी के पक्ष में वोट कर जाते हैं तो भी ये संख्या होती है 40। 1 विधायक बच जाता है। यह विधायक किधर से आएगा और कैसे वोट करेगा कि चिराग का सपना पूरा हो जाए? लेकिन यह हिंट मिल गई है जब एआईएआईएम के विधायक और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने खुद कहा कि वो महागठबंधन को समर्थन नहीं करने वाले हैं राज्यसभा चुनाव में। अच्छा, आप लोगों को ये पैदा हुआ कि हम कोई वो है, सवारी है, हम पर कोई सवार करेगा, हमको कोई समर्थन करेगा? उनको जाकर पूछिए ना। एमआईएम खुद अपना उम्मीदवार देगी, कौन कौन समर्थन करेगा। हम कम्युनल फोर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बाजू मजबूत करने के लिए। एमआईएम का एक आदमी राज्यसभा में जाना चाहिए। जो लोग हैं सांप्रदायिक शक्तियों के विरोध में, वो लोग हमारा सहयोग करें। अरे भाई, राजद से पूछिए ना हमारा समर्थन करेगा कि नहीं। अगर राजद वाकईतन फिरका परस्त ताकतों से लड़ना चाहती है, कम्युनल फोर्स को कमजोर करना चाहती है, तो हमारे को समर्थन करे। अब अख्तरुल इमान ने यह इशारा तो कर दिया है
कि महागठबंधन को समर्थन नहीं मिलेगा एआईएमआईएम का, तो क्या यह माना जाए कि एआईएमआईएम के अगर 5 विधायक सीधे चिराग पासवान की पार्टी को समर्थन कर जाते हैं तो चिराग का सपना वो पूरा कर जाएंगे? क्या यह इतना आसान है? क्या यह होगा बिहार विधानसभा के सदस्यों के साथ जब वो राज्यसभा का वोटिंग करने के लिए जाएंगे? क्योंकि 41 सदस्य तो चिराग पासवान को चाहिए। लेकिन अगर आप देखें तो एनडीए के अंदर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी चिराग पासवान की है और यह कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फंसा था तो उसमें से एक मांग यह भी थी एलजेपीआर की तरफ से कि उनका राज्यसभा का एक सदस्य होगा। तो यह माना जाए कि चिराग का जो पुराना सपना था वो अब पूरा हो सकता है और यह तब हो रहा है जब बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का शानदार प्रदर्शन हुआ है और 19 विधायक जीते हुए। लेकिन अगर आप इसे दूसरे तरीके से देखें तो चिराग का जहां सपना पूरा हो रहा है वहीं उपेंद्र कुशवाहा का सपना टूट सकता है, क्योंकि अगर चिराग पासवान की पार्टी से जाते हैं तो यह तय मानिए कि उपेंद्र कुशवाहा इस बार राज्यसभा में रिपीट नहीं होने जा रहे हैं। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए यहां राह मुश्किल कर रहे हैं चिराग पासवान। हालांकि कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में एनडीए की तरफ से लगभग चीजें तय हो गई। महागठबंधन भी ये कोशिश कर रही है कि उनके हिस्से कम से कम एक सीट तो जरूर आए, लेकिन मुश्किल यह है कि उनके पास विधायक अपने महागठबंधन के मात्र 35 ही हैं और उन्हें 10 विधायकों का साथ चाहिए, जो मुश्किल ही है उनके लिए इसे जोड़ पाना। तो जब उधर की गणित बिगड़ रही है तो इधर चिराग की ये पूरी कोशिश होगी कि यह गणित इनके पक्ष में बैठे, जिससे उनकी मां राज्यसभा जा सके, यानी कि चिराग पासवान का सपना पूरा हो सके। तो बस थोड़ा सा इंतजार करिए जब एनडीए अपने तरफ से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगा। साथ ही नजर इस बात पर भी रहेगी कि जेडीयू के कोटे से जो 2 राज्यसभा के मौजूदा सदस्य हैं उनका क्या होगा। अगर वो रिपीट नहीं होते हैं तो फिर 2 बड़े महत्वपूर्ण पद भी जेडीयू के खाते से जा रहा है। एक तो राज्यसभा में उपसभापति जो हरिवंश जी हैं वो भी जेडीयू के राज्यसभा से दूसरी बार सदस्य रहे हैं और दूसरे कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर अभी केंद्र में मंत्री हैं। तो ऐसे में वह पद भी खाली होगा। हालांकि इससे पहले भी आरसीपी सिंह को भी जब रिपीट जेडीयू ने नहीं किया था तो उनकी सदस्यता चली गई थी, मंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। तो एक बार फिर से ये हो सकता है, लेकिन देखना है कि नीतीश कुमार अपनी पुरानी नीति पर चलते हैं या फिर चिराग का सपना पूरा होता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार।